हेलो दोस्तों, मैं हूं बलवंत गौतम और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक थ्योरम जिसका नाम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, प्रूव करो, सिद्ध करो। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा, जो आपको पसंद आए आप उससे इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले फार्मूले की बात करते हैं। देखिए, जब भी हमें प्रमेय सिद्ध करनी हो तो हमें सबसे पहले लिखना होता है कि दिया है। आपको दिया क्या है, सबसे पहले हमें लिखा होता है दिया है। दिया क्या है? आपको दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए आपने ये एक ट्रायंगल बना लिया, यानी कि एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, इसको नाम दे दिया आपने ए, इसको नाम दिया आपने बी, इसको सी। ये आपके पास तीन त्रिभुज हैं जिसके ए बी सी नाम है। तो हमें दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी, यही दिया हुआ है। इसके तुरंत बाद जो हमें लिखना होता है वो लिखना होता है सिद्ध करो। सिद्ध क्या सिद्ध करना है वो हमें लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का टोटल कितना होता है? 180 अंश। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यही हमें प्रूव करना है, कोई इशू नहीं। इसके जस्ट बाद जो होता है वो रचना होती है। अगर हमें कोई रचना करनी है इसके अंदर तो हम लिख सकते हैं रचना। और रचना हमें इसमें करना है। क्या करना है? हमें बी सी के समांतर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमने ये ड्रॉ किया जो बी सी के समांतर, इसको हम एल और एम नाम दे देते हैं। तो हमने क्या किया कि एल एम समांतर खींचा, किसके? बी सी के खींचा, हमने लिख दिया। जो जो हम करते जाएंगे उस चीज़ को हमें लिखते जाना है ताकि ईजी हो जाए काम को करना। ठीक है, ओके, यहाँ दिख रहा है? ओके, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक, ये हमने दे दिया एंगल 1, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 नंबर दे देते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है जी, हम प्रमाण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रमाण की, यानी कि जिसे हम कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति क्या होती है भाई? कि हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे हम उस चीज़ को? हम जैसे सॉल्यूशन होता है उस तरह से प्रमाण हो गया। इसका हम प्रमाण दे रहे हैं, कैसे प्रूव कर रहे हैं। देखिए, एल एम समांतर बी सी है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन से होते हैं वो भी ज़रा आप समझ लीजिए। जब भी दो समांतर रेखाओं को, मान लीजिए ये हमने दो समांतर रेखाएं खींच दी, इसको कोई भी एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरीके से जो कोण बनेगा, मतलब ये जो एंगल बनेगा, देखिए ये बना ना, ये जेड बन रहा है। ठीक, ये मैं अलग से हाईलाइट करके आपको समझा रहा हूँ ताकि बात समझ जाए। ये जो एंगल बना, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो यहाँ पर क्या है? ये समांतर रेखा है, यहाँ पर एक जेड बन रहा है, यानी कि ऐसे जेड बन रहा है। जब भी जेड बने, आप समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जेड बन रहा है ना, या उल्टा जेड बने या क्रॉस में जेड बने, तो ये हमारे होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो जेड बनता है ये हमारे एकांतर कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये समांतर है, इसके यहाँ से देखिए ये बन गया जेड, यानी कि ये एंगल 4 के बराबर है जो हमने यहाँ पर लिखा। एंगल उल्टा जेड बन रहा है, मतलब एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, आगे करते हैं। अब क्या होगा? एंगल 1 प्लस, इसको एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री।
देखिए एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 180 डिग्री क्यों हुआ इसको भी हम समझ लेते हैं। सरल रेखा पर बने कोणों का योग, सरल रेखा होगा ये सीधी रेखा, ये एंगल बनता है हमेशा 180 डिग्री का। ठीक, अब कोई सरल रेखा है, ये हमने एक सरल रेखा खींच दिया, अब इस पे आप कितने भी एंगल बना लो, चाहे इधर बना लो तब भी 180 अंश। अब इसमें 2 एंगल बना दिए तो दोनों का टोटल 180 अंश होगा, 3 एंगल बन गए तो तीनों का टोटल 180 अंश होगा। तो क्यों होता है? क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। हम इसको अगर सिंपल भाषा में लिखें तो रैखिक युग्म कोण होते हैं ये, रैखिक युग्म कोण। ठीक है जी, इसको हमने लिख दिया रैखिक युग्म कोण। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह पर मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, यानी कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, तो एंगल 1 की जगह मैं लिखूँगा एंगल 4। एंगल 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंगल 3 की जगह मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, इसलिए 180 डिग्री। ओके, एंगल 4 क्या है? एंगल 4 एक्चुअल में है क्या? एंगल 4 है एंगल बी। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? एंगल बी प्लस 2 की जगह पर मैं क्या लिखूँगा? 2 क्या है? एक्चुअल में जो हमारा ट्रायंगल है उसका एंगल ये वाला, ये हमारा एंगल क्या है? एंगल ए। एंगल 5 क्या है? एंगल सी है, तो इसकी जगह मैं एंगल सी लिख सकता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, चलिए अब इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था हमें, प्रूव हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया। क्या करना था हमें? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो प्रूव करना था। सो यहाँ पर देखिए ये चीज़ प्रूव हो गई। ये है हमारा पहला तरीका, पहले तरीके से जिससे हमने इसको प्रूव किया। इसी को हम दूसरे तरीके से भी, एक अलग तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया क्या है ये हमें लिखना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, हमने इसको नाम दे दिया, इसको हम यहाँ ए लिख देते हैं, ये हमारे पास बी है, ये सी है, ये हमने ए बी सी नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना जी? 180 डिग्री। ये प्रूव करना है। रचना कर लेते हैं हम इसके अंदर, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। रचना में हम इसी तरीके से करेंगे कि बी सी के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक लाइन बी सी के समांतर, इसको हम एल एम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? एल एम समांतर बी सी खींचा। ओके, अब क्या करेंगे? इसको हम देखिए बी ए को एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक। मान लीजिए इसको एन तक कर दिया और बी ए को हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे, बिल्कुल सीधी, इसको हमने एम तक कर दिया। ये भी लिख लीजिए, जो आप काम करेंगे उसको लिख लीजिए। बी ए को एन तक और सी ए को एम तक बढ़ाया, यही किया हमने। यहाँ और लिख लिए ताकि हमें पता रहे। ठीक है, बढ़ा दिया। ठीक है जी, ओके। अब आगे हम कर लेते हैं प्रमाण, यानी उपपत्ति, जिसे हम कहते हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या करना है हमने? यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, ये हम दे देते हैं x, इसको y, इसको z। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल y और एंगल 1 इक्वल टू एंगल z। क्यों होगा?
क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। संगत कोण, संगत कोण कौन से होते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। संगत कोण को भी हम समझ लेते हैं, संगत कोण होते कौन से हैं। देखिए, जब भी समांतर दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण जो बनते हैं ये संगत कोण होते हैं। संगत कोण होते हैं। जब भी दो समांतर रेखाओं को कैसे भी तिर्यक रेखा काटेगी तो ये हमारे संगत कोण बनते हैं जो हमें बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल एम समांतर किसके, बी से, और एक ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और इसी तरह के ये जो क्रॉस कर रही है, दो समांतर रेखाएं ये हो गई, इनको ये क्रॉस कर रही है तो एंगल एक जो होगा एंगल जेड के बराबर होगा। और एंगल 2 बराबर एंगल एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, जिसे हम कहते हैं सम्मुख कोण। इसे हम सम्मुख कोण के नाम से भी जानते हैं, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण कौन से कोण होते हैं? जैसे जब भी दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को जब भी काटती हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, या मान लीजिए ये है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये हमारे होते हैं सम्मुख कोण। सामने सामने के कोण जो होते हैं वो होते हैं सम्मुख कोण। ठीक है जी, चलिए ये हो गई क्लियर। अब देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, इसलिए 180 अंश होता। अब एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 1 है, इसकी जगह मैं एंगल जेड लिख सकता हूँ। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 2 है एक्स के जगह, तो एंगल एक्स लिख सकता हूँ। 3 किसके बराबर है? एंगल वाई के बराबर है, यानी कि 180 डिग्री। एंगल जेड क्या है? देखिए, एंगल जेड है सी, तो एंगल जेड की जगह पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल सी। एक्स क्या है? एक्स है एंगल ए, यानी कि मैं एंगल ए लिख सकता हूँ। वाई क्या है? वाई है एंगल बी, यानी कि एंगल बी बराबर कितना? 180 डिग्री। इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया दोस्तों प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था ना। देखिए, यहाँ क्या प्रूव करना था, सिद्ध करना था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये दोनों तरीके हमारे पास हैं, हाँ, दोनों तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 2 तरीके आपको बता दिए। दोनों तरीक़ों में जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो आपके बढ़िया तरीके से आपके समझ में आया है, आप उस तरीके को इस्तेमाल करके इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं।